हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के दो एक सदन के बारे में, जो कि है राज्यसभा। जब हम पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं, हम दिल्ली के बारे में ही सोचते हैं। जो दिल्ली है वो पार्लियामेंट का बोथ हाउसेस, वहाँ पे है, प्रेसिडेंट हाउस है, वैसे ही सब कुछ है, जो कि हमारे एक सेंट्रल कैपिटल में जो होना चाहिए वो है। आज के डेट में अगर हम बात करेंगे, पार्लियामेंट जो बना था 1921 से बनाया गया था, जो कि 1927 में इसका काम खत्म हुआ था। जो कि पार्लियामेंट के जो मेन आर्किटेक्ट थे उनका नाम था एडविन ल्यूटेंस, जो कि ल्यूटेंस दिल्ली भी कुछ कुछ बोलते हैं। और एक आर्किटेक्ट भी थे बेकर, हर्बर्ट बेकर। इन दोनों के द्वारा दिल्ली का मॉडल गठन किया। वो पार्लियामेंट भवन, राष्ट्रपति भवन, इन सब का जो बोलते हैं कि ये बनाए थे। तो ये कामकाज खत्म हुआ 1927 में, पार्लियामेंट बन गया। पार्लियामेंट जब बना, इसका नाम था 1927 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के एक अंश राज्यसभा के बारे में आज हम बात करेंगे। भारत में दो सदन हैं, एक है लोकसभा, जो कि हमारा निचला सदन है, जो कि है राज्यसभा, जो कि है ऊपर का सदन है। आज बात करेंगे सिर्फ राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा के हिस्ट्री, टोटल डिटेल्स, इसका नाम कहां से पड़ा और कौन से अमेंडमेंट से क्या हुआ, इसके बारे में हम टोटल देखेंगे। राज्यसभा के कॉम्पोजिशन के बारे में जब हम बात करते हैं, राज्यसभा में सीट कितना है? टोटल राज्यसभा का सीट है 250, जो कि आज के डेट में हमारे 245 मेंबर्स हैं। लेकिन ये संविधान के ये फोर्थ शेड्यूल में डिस्क्राइब किया गया है कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी का 238 तक सीट हो सकते हैं, मतलब कि मेंबर हो सकते हैं, 238 तक मेंबर हो सकते हैं। और जो 12 होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। तो 238 प्लस 12 इज इक्वल टू 250, जो कि आज के डेट में है 245, जो कि 229 स्टेट से बिलोंग करते हैं और हमारे 4 जो आते हैं यूनियन टेरिटरी से और 12 जो होते हैं नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो आप सोच रहे होंगे और 5 क्या होगा? 5 के लिए अगर हम कोई भी स्टेट में 5 राज्यसभा का सीट अगर बढ़ाना चाहें, कोई भी स्टेट, मतलब कि यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ऐसे करके जो बोलते हैं कि यूपी हो, हमारा उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश, किसी किसी जगह कहीं पे भी हम एक सीट करके 5 सीट बढ़ा सकते हैं राज्यों में। लेकिन हम केंद्र में जो 4 सीट यूनियन टेरिटरी के लिए रखा गया, ये सीट को हम बढ़ा नहीं सकते। 250 ही हमारा टारगेट रहेगा, 250 से अपर नहीं हो सकता। ये है इसका कॉम्पोजिशन के बारे में, जो कि आज के डेट में 245 मेंबर हैं, जो बिलोंग करते हैं 229 स्टेट से, 4 यूनियन टेरिटरी और 12 नॉमिनेटेड मेंबर। तो ये है जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स, जब हम स्टेट के बारे में, रिप्रेजेंटेशन के राज्यसभा में कैसे लोग आते हैं, ये होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा ये इलेक्ट होते हैं। ये एक स्थायी सभा है, ये एक अस्थायी सभा नहीं है। मतलब कि जैसे लोकसभा को तोड़ दिया जा सकता है, वैसे राज्यसभा टूटता नहीं है। और इसका टेन्योर है 6 साल। कोई भी मेंबर ये हो गया तो इसका 6 साल तक ही ये रहेगा। तो जब ये रहा कि हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से द्वारा स्टेट लेजिस्लेटिव से यहाँ पे इलेक्ट होकर राज्यसभा में पहुंचते हैं। तो आज के डेट में हम बात करते हैं, यूपी में सबसे ज्यादा राज्यसभा का सीट है 31, जो कि त्रिपुरा में 1 है। वैसे ही हमारे इंडिया में जैसे बोला जाता है कि अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा, वैसे ही यूएसए में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट्स। लेकिन वहां के सीनेट्स में जो 50 स्टेट है, हर किसी स्टेट के पास एक, मतलब कि 2 सीनेट्स रहते हैं, मतलब कि अपर हाउस में 2 मेंबर रहेंगे, चाहे वो स्टेट छोटा हो या बड़ा। लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन वाइज डिवाइड किया गया है। तो इसी के वजह से यूपी में 31 और त्रिपुरा में 1। और जो यूनियन टेरिटरी के जो 4 जो राज्यसभा के मेंबर आते हैं, वो आते हैं हमारे आज के डेट में, जो है कि दिल्ली, पुडुचेरी, जे&के, इन तीनों से जो बोलते हैं राज्यसभा सीट के लिए ये किया गया है। तो अदर 6 यूनियन टेरिटरी से नहीं आते, क्योंकि
9 यूनियन टेरिटरी है, 3 में से ये राज्यसभा में आएंगे, जो मेंबर होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली से राज्यसभा इलेक्ट होके, लेकिन और 6 के लिए नहीं, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन कम है, इसी के वजह से। तो ये जब नाम पड़ा राज्यसभा, पहले नाम इसका यही था? नहीं, इसका नाम पहले ये नहीं था। भारत जब आजाद हुआ 1947 में, जब हमारा संविधान भी बन चुका था, राज्यसभा का नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट, जो कि उसका रीनेम, नाम बदल के 23 अगस्त 1954 को इसका नाम कर दिया गया राज्यसभा। राज्यसभा का नाम कब हुआ? 23 अगस्त 1954 को। 23 अगस्त 1954 से पहले इसको बोला जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो आया था राज्यसभा के बारे में, ये जो था, ये मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड नीति से आया था। और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड नीति जो था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से ये राज्यसभा का निकला था, इसी एक्ट के थ्रू से हमारा राज्यसभा निकला है। तो ये था टोटल हमारा राज्यसभा के ऊपर। जब हम राज्यसभा के मेंबर के क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं और राज्यसभा के बारे में बात करते हैं, भारत के संविधान के आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बात किया गया है। राज्यसभा के मेंबर के क्वालिफिकेशन के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 84 में उनके क्वालिफिकेशन के बारे में बोला गया है, जो कि उनका डिस्क्वालिफिकेशन के लिए संविधान के आर्टिकल 102, मतलब कि राज्यसभा के जो मेंबर हैं डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आर्टिकल 102 के तहत ये बात बोला गया है। तो ये रहा हमारा टोटल राज्यसभा के ऊपर। तो आज के डेट में लीडर ऑफ हाउस कौन है? थावरचंद गहलोत, जो कि हमारे राज्यसभा के लीडर ऑफ हाउस है। जो कि पहले लीडर ऑफ हाउस थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, जो कि 1952 से 1953 तक थे। इस वक्त पे इसको क्या बोला जाता था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। 23 अगस्त से इसको बोला गया राज्यसभा। आज के डेट में जो हमारे डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह हैं। मैं डेप्यूटी चेयरमैन इसीलिए बोला क्योंकि चेयरमैन जो होते हैं वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं, जो कि हमारे वेंकैया नायडू हैं। सेक्रेटरी जनरल जो कि राज्यसभा के आज के डेट में है देश दीपक वर्मा, ही इज ए आईएएस ऑफिसर, मतलब कि यहाँ पे आईएएस रैंक के ही यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल बनते हैं। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा के कौन बने थे? श्री एसएन मुखर्जी, जो कि 1952 से लेकर 63 तक ये बने थे। ये रहा टोटल हमारा राज्यसभा के ऊपर। थैंक यू।